अस्सलाम वालेकुम। SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। ये गवर्नमेंट नॉन एंटिटी है। कंपनी शरिया कंप्लाइंट भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है और KSE 100 इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कि KSE 100 इंडेक्स का रेजिस्टेंस 57,750। ये KSE 100 इंडेक्स का रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी यहाँ पर जाकर KSE 100 इंडेक्स रजिस्ट कर रहा है और यहाँ से तेजी से नीचे की तरफ आने पे लगा हुआ है KSE 100 इंडेक्स। लेकिन अगर KSE 100 इंडेक्स रेजिस्ट कर जाता है, जो कि अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है KSE 100 इंडेक्स का ये बना हुआ है, तो KSE 100 इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बनेगा वो 56,000 का KSE 100 इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बन जाएगा। यहाँ पे आगे KSE 100 इंडेक्स सपोर्ट लेकर यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी से लोगों को बता दिया है कि KSE 100 इंडेक्स का अपवर्ड क्या बनेगा, वहाँ तक KSE 100 इंडेक्स जा सकता है। जो कि फर्स्ट KSE 100 इंडेक्स का टारगेट 60,000 पॉइंट्स का है। यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स पहुँचता है ऐसे निकल के सेकंड टारगेट KSE 100 इंडेक्स का 65,000 पॉइंट्स का, ये KSE 100 इंडेक्स का सेकंड टारगेट बन सकता है। तो अभी हम SNGP के स्टॉक की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट की तरफ से भी इस कंपनी को काम मिलते रहते हैं। पंजाब साइड पे ज़्यादातर इसका काम फैला हुआ है, तो ये पंजाब साइड की तरफ ही कामों में मसरूफ़ रहती है कंपनी। इस कंपनी को जो बड़ा मसला है वो सर्कुलर डेट गर्दिशी करता है, वो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी की अर्निंग्स तो बेहतर आ रही है, लेकिन इस कंपनी की अर्निंग्स पिछली हिस्ट्री में जैसे इतनी अच्छी आ रही थी उस तरह की अर्निंग्स कंपनी की नहीं आ रही, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स पॉजिटिव में आ रही है। ये वीडियो मेरा दोबारा बनाने का मकसद और आप लोगों को बताना यही है। अभी जिन रेटों पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि 58-49 रुपये, जो कि इसके स्टॉक का ऊपर कैप भी लगा, तो ये अभी इसका स्टॉक प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस ईजिली रजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में भी दिया गया है कि इसके स्टॉक का यही रेजिस्टेंस बना था, जो कि 58-49 रुपये, यानी कि 60 रुपये से पहले पहले ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना था, जो कि अभी इसका स्टॉक लास्ट डे जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से बिल्ड करता है तो इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 53 से 54 रुपये, ये इसका स्टॉक यहाँ तक ईजिली आ सकता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि इसका स्टॉक अगर आपको इन रेटों पे मिलता है, जो कि 53 से 54 रुपये के रेट है, क्योंकि इसके स्टॉक के बहुत ज़्यादा ही अच्छे रेट्स होंगे। और वैसे भी IMF की लोन पाकिस्तान को मिलने जा रही है, तो उससे फिर देखा जाए तो गवर्नमेंट को जो पैसे मिलेंगे, तो गवर्नमेंट में पैसे देते हैं, जो कि सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा मसला है, जो कि गर्दिशी कर्जा है, जिससे IMF कह भी रहा है कि इसको कम किया जाए। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो गैस के प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। तो गैस प्राइसेस का बढ़ना जो कि SNGP के लिए अच्छा भी है, क्योंकि गैस प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे तो SNGP की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसके अगर हम स्टॉक की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो इसका स्टॉक 53 से 54 रुपये पे आता है, तो ये इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। लेकिन इसका स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेके निकलता है, क्योंकि इसके अगर हम स्टॉक प्राइस को देख लें टेक्निकली, तो इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ आता हुआ जब रजिस्ट करता है तो उसके स्टॉक के 4 से 5 रुपये निकलते हैं। उसका स्टॉक प्राइस स्लो करने के नीचे की तरफ आता है, उसके स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन फिर जब इसका स्टॉक उस सपोर्ट लेवल पे मेंटेन कर ले तो वहाँ से मजीद तेज़ी दिखने में आती है और बहुत ही मजबूत ये कंपनी है। तो यहाँ से अगर इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर होती हैं और अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है तो इसका स्टॉक प्राइस, जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था, जो कि मेरे इसी चैनल पर ही वीडियो अपलोड है, जो कि मैंने 6 तारीख को अपलोड करी थी, जिसमें SNGP का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका स्टॉक प्राइस ईजिली निकल सकता है। और 53 रुपये पे उस टाइम इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था, तो इसने भी इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा होगा, क्योंकि अभी इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 53 रुपये से 5 रुपये 6 रुपये इसका स्टॉक ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ से मजीद तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आ रही है। और अगर ये सारे जो कि मैंने बातें आप लोगों को बताएंगे, जो कि सर्कुलर डेट का मसला है, जिसकी वजह से कंपनी उसमें बहुत ज़्यादा ही घिरी हुई है, तो इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा था पिछली हिस्ट्री में। लेकिन अभी अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है और गैस की तो कीमतें कंटिन्यूसली गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो हर तरफ से देखा जाए तो इस कंपनी की अर्निंग भी बेहतर होंगी, इस कंपनी को काम भी मिलता रहेगा, जो गवर्नमेंट इस कंपनी को दे रही होती है, बजट में भी इसको काम मिलते रहते हैं। तो अगर ये सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व हो जाता है, जो कि IMF की भी डिमांड है, तो जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आ सकती है और पॉसिबिलिटी है कि इसका स्टॉक 100 रुपये से भी ऊपर निकल जाए। लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया, जो कि 100 रुपये का इसके स्टॉक का है। तो अभी इनिशियल टारगेट इसके स्टॉक का जो बन सकता है वो इसका स्टॉक ईजिली 80 रुपये पे आ सकता है, 80 से 85 रुपये या 85 रुपये इसका स्टॉक ईजिली आ सकता है, क्योंकि इसका स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और कंटिन्यूसली इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ भी जा रहा है। इसके स्टॉक में करोड़ों शेयर का काम हुआ, होगा तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर इसके स्टॉक में काम हो गया। तो इससे देखा जाए तो मजबूत इसके स्टॉक में, जो कि नीचे के रेटों पे लोगों ने
बाइंग करे हुए हैं उन सब ने इसके स्टॉक में होल्डिंग करी भी, वो इसलिए कि इसका स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जा रहा है। जब इसका स्टॉक बढ़ता है तो कहीं पे जाके इसका स्टॉक रेजिस्ट करता है, तो नीचे की तरफ आते हुए इसके स्टॉक का कोई ना कोई सपोर्ट लेवल बनाता है इसका स्टॉक, तो फिर वहाँ से निकलता है तो इसका स्टॉक मजीद तेजी दिखने में आती है इसके स्टॉक में। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से एक अपसाइड पकड़ लेता है। तो अब हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का कौन सा सपोर्ट लेवल बन रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से, और अपवर्ड की तरफ ज़्यादा हुआ इसका स्टॉक कहाँ कहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है। और जो कि मैंने आप लोगों को बताया इसका स्टॉक ईजिली 80-85 रुपये हो सकता है। तो ये हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं, SNGP की स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते थे। उसका स्टॉक पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ चल रहा होता था, बहुत ज़्यादा ही हाई इसके स्टॉक के वॉल्यूम भी बनते थे और बहुत ज़्यादा अच्छा इसके शेयर में काम होता था। उसका स्टॉक उस टाइम तकरीबन 80 से 82-85 रुपये 2019 में इसका स्टॉक इंडिया पर ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना, वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल मार्च 2020 में 30 से 31 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनते ही इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। और जाते जाते इसका स्टॉक जो रजिस्ट कर रहा है वो इसका स्टॉक का रेजिस्टेंस 58 रुपये का बना, 58 रुपये का मई 2020 में। फिर यहाँ इसका स्टॉक रजिस्ट करके नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक जून जुलाई अगस्त में 2020 ईयर में 54-55 रुपये न्यूटो पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड करता रहा। और फिर यहाँ से इसके स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाते ही बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ जाता हुआ इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही तेजी से इसके स्टॉक ने 70 रुपये का हाई लगा दिया अगस्त 2020 में, लेकिन वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया 70 रुपये का। तो वहाँ रजिस्ट करके इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ, कोई भी इसके स्टॉक का फिर सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया। उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ 35 से 36 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। मार्च 2021 में इसका स्टॉक इन नेटो पे ट्रेड करता रहा, जो कि 35 से 36-38 रुपये ये इसके स्टॉक के रेट थे। और बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसके शेयर में काम होने लग गया और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक के दोबारा से वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए और वही वॉल्यूम्स इसको अपवर्ड की तरफ ले गए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ जाता हुआ अपना हाई पे हाई लगाता गया और वापसी इसका स्टॉक उन रेटों पे चला गया हाईवर्ड की तरफ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक फिर अपवर्ड की तरफ जाता हुआ जुलाई 2021 में इसका स्टॉक 58 रुपये जाके रजिस्ट कर गया। फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना फर्स्ट वो इसके स्टॉक का 43 रुपये का सपोर्ट लेवल बना, लेकिन वो भी इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल सस्टेन कर नहीं पाया और सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना फिर इसके स्टॉक का दिसंबर 2021 में 30 से 32-33 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना और यहाँ इसका स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ अपवर्ड की तरफ उठा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही सर्कुलर डेट बढ़ जाना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सारी चीज़ें इसके स्टॉक को डाउनवर्ड की तरफ ले गई, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से मज़ीद सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था और सब नहीं इसके स्टॉक में सेलिंग करी हो तो इसके स्टॉक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ कर दिया, क्योंकि इसके स्टॉक का मार्च 2022 में 28 से 30 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनाया। यहाँ थोड़ा सा आके इसका स्टॉक रुका है, ट्रेडिंग करी है, लेकिन फिर इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बना के उठाई है कि मज़ीद सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक का जो फिर लो बना हुआ इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही लो था, बहुत ज़्यादा ही प्राइस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक के रेट थे वो जो कि मई जून 2022 में इसके स्टॉक के 24 से 25 रुपये की इन रेटों पे आके ट्रेडिंग करने लगा। डिविडेंड भी दिया इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अच्छा, तो वहाँ से इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 24 से 25 रुपये से निकला है। तो अपना हाई पे हाई लगाता हुआ इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना है वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 41 से 42 रुपये का बना। यहाँ आके इसका स्टॉक रेजिस्ट कर गया, नीचे की तरफ आया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक का फिर सपोर्ट लेवल बना जुलाई 2022 में 31-32 रुपये का ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। यहाँ से इसका स्टॉक उठाए, लेकिन सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक में जाके रेजिस्ट कर गया, जो कि इसके स्टॉक का 41 से 42 रुपये का रेट नवंबर 2022 में भी आया, लेकिन वो रेजिस्टेंस बना फिर नीचे की तरफ इसका स्टॉक प्राइस गया है और फिर कोशिश करी कि इसके स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ इसका स्टॉक गया है। जनवरी 2023 में इसका स्टॉक 42 से 43 रुपये जाके ट्रेड करा है, 41 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से उसका स्टॉक नीचे की तरफ आया है और नीचे आता हुआ इसके स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल बना वो इसके स्टॉक का 34 से 35 रुपये का सपोर्ट लेवल बना और फिर वहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक ने फरवरी 2023 में इसके स्टॉक ने 400 रुपये का हाई लगा दिया। तो वहाँ से इसका स्टॉक रजिस्ट करा है और इसका रेजिस्टेंस जो कि 49 रुपये का था उसको ये ब्रेक करने की तरफ देखता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बन जाने की वजह से इस महीने इसका स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करता रहा, जो कि
38 से 40 रुपए के रेट थे। अप्रैल 2023 में भी इसके स्टॉक को इन रेटों पे दिया गया, फिर वहां से इसका स्टॉक मई में भी 41.42 रुपए इन रेटों पे ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई और बहुत ज्यादा तेजी से इसके स्टॉक को जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो इसके स्टॉक का 49 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उससे ऊपर पे इसका स्टॉक ट्रेड करता, लेकिन फिर वहां सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसके स्टॉक का जो 49 रुपए का रेजिस्टेंस था वो थोड़ा सा सपोर्ट लेवल बना अगस्त 2023 में, लेकिन फिर वही रेजिस्टेंस बन गया। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से सेलिंग प्रेशर जाने की वजह से नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का 41.41 का सितंबर 2023 में सपोर्ट लेवल बना, लेकिन फिर इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था वो 49 रुपए का था, उसको ब्रेक करना था लाजमी, तो इसका स्टॉक फिर उस तरफ ही देखता हुआ बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है। खबरें भी पॉजिटिव आ रही थी, तो इसके स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अक्टूबर 2023 में इसका स्टॉक 53-54 रुपए इन रेटों पर चला गया, लेकिन फिर इसके स्टॉक का वो रेजिस्टेंस बना और इसके स्टॉक ने वो वहाँ जाके रेजिस्ट कर सेलिंग प्रेशर आया है, बहुत सारे अच्छा इसके स्टॉक में काम होने लग गया, लेकिन इसका स्टॉक जो कि 54 रुपए पे रेजिस्ट कर चुका था अक्टूबर 2023 में, तो नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का अक्टूबर एंड में 50-51 रुपए इन रेटों पे आके इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा, लेकिन जो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को इसके स्टॉक ने ब्रेक करना था जो कि 54 रुपए का था। तो नवंबर 2023 में इसका स्टॉक 54 रुपए पे जाके ट्रेड कर रहा है, वहाँ रेजिस्ट तो हुआ है, लेकिन इसके स्टॉक ने उसको मजबूत सपोर्ट लेवल बना के वहां से अपवर्ड की तरफ निकलना शुरू करा। और मैंने तो अपनी इससे पहले एक वीडियो बना के अपलोड करी थी जो कि 4 स्टॉक्स की थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसका स्टॉक का ये रेजिस्टेंस बना है, इसको ब्रेक करता है तो अपवर्ड की तरफ निकल सकता है। तो यहाँ से देखा है तो इसका स्टॉक जो कि 53 रुपये पे था, जब मैंने आप लोगों को बाइंग कॉल भी दी थी कि बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक के रेट हो, यहाँ से तेजी दिखने में आ सकती है, तो इसका स्टॉक यहाँ से निकलता हुआ इसके स्टॉक ने एक अपर कैप भी लगा और बहुत ज़्यादा तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आई जुम्मे को, तो इसके स्टॉक की बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम बने और बहुत ज़्यादा ही मजबूत इसके स्टॉक में तगड़ा काम हुआ, जो कि 2 करोड़ से ऊपर के स्टॉक में वॉल्यूम भी बने। इसका स्टॉक जाके रजिस्ट करा है जो कि 49 रुपये 49 रुपये 25 पैसे का इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना है, लेकिन वही रेजिस्टेंस के स्टॉक ने फिर जुम्मे के दिन ही ब्रेक कर इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही मजीद तेजी दिखने में आई है, तो इसके स्टॉक अपर कैप लग गया जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, तो वही इसके स्टॉक ने अपर कैप मारा, लेकिन फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक रेस्ट करा है और नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक ने अपना एक ट्रेडिंग जोन बनाया जो कि 49-49.5 रुपये का था। बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक में करोड़ों शेयर का भी काम हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक के वॉल्यूम भी बने, अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है सर्कुलर डेट का जो कि इस कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसके स्टॉक का जो मैंने आप लोगों को बताया, इसका स्टॉक ईजिली 80-85 रुपये इसका स्टॉक का आप लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं कि इसके जो इसके स्टॉक के रेजिस्टेंस बना हुआ जो कि 58 रुपये का इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसके स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, स्टॉक यहाँ जाके रेजिस्ट कर जाता है, तो नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो मैं आप लोगों को बता देना, इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन जाएगा जो कि 52 से 53 रुपये का था। ये इसके स्टॉक का 53 रुपये का अगर यहाँ आके रुकता है तो ये इसके स्टॉक का 53 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ आके अगर इसका स्टॉक रुकता है और यहाँ से सपोर्ट लेवल यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो इसका स्टॉक 60 रुपये को भी ब्रेक करता हुआ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करवा रहा है इसका शेयर, तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसका स्टॉक 60 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है। और जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट इसके स्टॉक का बता दिया, तो यहाँ तक इसका स्टॉक पहुँच सकता है क्योंकि इसके स्टॉक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। देखिए जो इसके स्टॉक का ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका स्टॉक फिर सपोर्ट लेवल बना के मजीद उससे ऊपर की तरफ जा रहा है और कंटिन्यूसली इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ जा रहा है। कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी आई, लेकिन कंपनी ने बोनस शेयर्स और कंपनी ने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन कैपिटल गेन इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी भी ये इसके स्टॉक का रेट अच्छा है, लेकिन ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ अगर बाइंग नहीं करी जाए बेहतर है थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका स्टॉक आता है भी जो कि मैंने अब तक देखा भी है, लेकिन इसके स्टॉक का 53-54 रुपये 55 रुपये कह सकते हैं कि अगर इसका स्टॉक 55 रुपये तक आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका स्टॉक का ये बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है, क्योंकि लेकिन अभी देखा है तो इससे नीचे ये नहीं आएगा। अगर इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ आता है तो इसका स्टॉक 53-54 रुपये इन रेटों पर आ सकता है, लेकिन अगर इसका स्टॉक इन रेटों पे आप लोगों को मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा 53-54 रुपये का इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ से मजीद तेजी दिखने में आ सकती है। ये तो SNGP का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये वीडियो अपडेटेड बनाने का मेरा मकसद ही ये है और आप लोगों को बताना यही है कि ऐसे मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए जिसमें आप लोगों को सिर्फ कैपिटल गेन ही हासिल हो और उसमें लॉस के चांस बहुत ज़्यादा ही कम हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारी कंपनी ही लिस्टेड है, लेकिन उसमें से अगर मैं चुन के आप लोगों को बताऊं तो ये वो वाहिद कंपनी है SNGP जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है, जो कि मजीद तेज़ी की तरफ जा रहा है। इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है और इसके स्टॉक के सेटलमेंट भी
बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही है। इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे के रेटों पे लोगों ने होल्डिंग करी भी है। देखिए जो सेटलमेंट डेटा आता है उसमें ये वहाँ से पता चल रहा होता है कि कौन से स्टॉक में कितना परसेंट लोगों की होल्डिंग है। तो वहाँ से देखा है तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी लोगों की नीचे की रेटों पे होल्डिंग है, इसलिए इसका स्टॉक पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ख़बरों पे, क्योंकि हमारी PSX भी खबरों पे चल रही होती है और कोई सी भी स्टॉक हो वो खबरें अगर पॉजिटिव आ रही होंगी तो वो स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहे होंगे। और वैसे भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छा और मजबूत स्टॉक है। अभी तो इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और जो कि रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी इस कंपनी ने बेहतर दिया, पॉजिटिव पे दिया। लेकिन अगर जो कि अभी खबरें आ रही हैं और ये सारे जो मसला सर्वर नेटवर्क चल रहा है, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो इसका रेट ईजिली 85 रुपये हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का और आप लोग को बताने का मकसद ही है, वो स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में हो सकता है। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो ये चैनल मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए जिसमें लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। ये थी SNGP की कंप्लीटेड डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।